वेलकम टू नो 247। दोस्तों, कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी जिसमें सरकार ने जीएसटी में एक बड़ा और हिस्टोरिक रिफॉर्म किया है, जिससे कॉमन पीपल साथ ही साथ पूरी इकोनॉमी पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दरअसल जो जीएसटी की स्लैब थी, उस स्लैब को सरकार ने सिंप्लीफाई किया है और जो लग्जरी आइटम्स थे उनके ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं, ओनली 5 and 18% जीएसटी नाउ इन सेंटर्स मूव 40% फॉर सुपर लग्जरी आइटम्स। जो सुपर लग्जरी आइटम्स है उनके ऊपर 40% जीएसटी अनाउंस की गई है और जो हमारी डे टू डे लाइफ की चीजें होती हैं उसके ऊपर जीएसटी को कम कर दिया गया है। तो इसका हमारी डे टू डे लाइफ के ऊपर, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और जो और ऑल ओवर इकोनॉमी है उसके ऊपर भी क्या इंपैक्ट होगा, इसका हम इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जीएसटी के थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। दरअसल जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 को वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट के साथ इंप्लीमेंट किया गया था। और जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव यह था, क्योंकि जो पहले बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस हुआ करते थे जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, इन सभी टैक्सेस को खत्म करके एक टैक्स के अंतर्गत लाना था और जो टैक्सेस थे इनडायरेक्ट टैक्सेस उसको सिंप्लीफाई करना था। और जो अभी जो चल रहा है उसमें जो इसकी जो टैक्सेस थे, इन सब टैक्सेस को खत्म करके अलग अलग लेवी के अंतर्गत जीएसटी में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। और जो स्लैब है वो 5%, 12%, 18% और 28% थी, जो कि सरकार ने कम कर दी है। जो लग्जरी एंड गुड्स आइटम था जैसे कि टोबैको हो गया, लग्जरी कार्स हो गया, इस पर 28% टैक्स देना पड़ता था और उसके साथ साथ कुछ सेस भी देना पड़ता था। 1%, 2% जितना सरकार तय करती थी सेस, वो भी देना पड़ता था। लेकिन इसको लेकर जो स्मॉल ट्रेडर्स थे, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, उनको कंप्लायंस और मल्टीपल बार रिटर्न फाइल करना पड़ता था, कई बार रिटर्न फाइल करना पड़ता था। और जो ये स्लैब है 5, 12, 18, 28%, इसको लेकर उनको एक कंफ्यूजन होता था कि जिस चीज का व्यापार वो कर रहे हैं या जो आइटम है वो किस कैटेगरी में आएगा उसको लेकर, या किस स्लैब में आएगा उसको लेकर उनको कंफ्यूजन होता था। इसलिए ये चैलेंजेस देखे गए थे और जो जीएसटी पोर्टल होता है उसमें भी टेक्निकल ग्लिच देखने को मिल रहा था। ये चैलेंजेस के बाद सरकार ने इसको रिफॉर्म करने का फैसला किया और रिफॉर्म करने की जो जरूरत है वो महसूस हुई। उसके बाद सरकार ने क्या किया, जो सिस्टम है उसको कल सिंप्लीफाई किया और जो 12% और 28% की जो स्लैब थी उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह जो 5% और 18% की स्लैब थी उसको उसी तरीके से बरकरार रखा। 12 और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया। कॉमन पीपल है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट देखने को मिलेगा, उसको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो डेली की इसेंशियल चीजें होती हैं जैसे कि हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, सोप, टूथपेस्ट, पास्ता, सॉस, ये हमारी डेली यूसेज की चीजें हैं। इनके ऊपर पहले 12 से 28% टैक्स लगता था, जो अब सिर्फ 5% इनके ऊपर जीएसटी लगेगी। इसका मतलब यह है कि जो हमारी डेली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होता था वो डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगा। और कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जैसे ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, इसको पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसका मतलब जो कॉमन पीपल की नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान का जो बास्केट है वो और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा इस रिफॉर्म के इंप्लीमेंट होने के बाद। जो एजुकेशन है उसको भी अफोर्डेबल करने की कोशिश की गई है, जैसे कि जो टैक्स जो नोटबुक है, पेंसिल है, इरेजर है, जो इस स्टेशनरी की चीजें थी उनके ऊपर जो टैक्स था वो 12% पहले होता था, अब उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे जो पेरेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके जो पेरेंट्स की बचत होती है, जो सेविंग होती है, वो और भी ज्यादा हो सकती है। हेल्थ केयर रिलीफ भी देखने को मिला है, जैसे कि 33 लाइफ सेविंग ड्रग जिनमें एंटी कैंसर मेडिसिन भी शामिल है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। और मेडिकल डिवाइसेस जैसे थर्मामीटर हो गया, ग्लूकोमीटर हो गया, इस पर अब केवल 5% ही जीएसटी लगेगी। इसका मतलब यह है कि जो मेडिकल हेल्थ केयर है वो और भी जो उसके कॉस्ट होती है वो और भी उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। इससे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो और जो सीनियर सिटीजन है, इन दोनों को बेनिफिट ज्यादा देखने को मिलेगा। जो छोटी कारें हैं, पेट्रोल कार 1200 सीसी और डीजल कार 1500 सीसी से नीचे की जो है वो, और जो 350 सीसी से नीचे की मोटरसाइकिल्स होती हैं वो पहले 28% के स्लैब में आती थी, उनके ऊपर 28% जीएसटी लगता था, अब सिर्फ 18% जीएसटी उनके ऊपर लगेगा। इसका मतलब यह है कि जो मिडिल क्लास है वो भी जो कार है, बाइक है, उसको आसानी से खरीद सकता है और वो भी उसके लिए अफोर्डेबल हो जाएगी। इसका बेनिफिट किसानों को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर
इंप्लीमेंट्स होते हैं वो 12% से गिरकर 5% आ जाएंगे। इनके ऊपर 12% जीएसटी लगती थी, एग्रीकल्चर टूल्स है, अब उनके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। और इससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ फार्मिंग है, जो फार्मिंग की लागत होती थी जो किसानों की, वो रिड्यूस होगी, वो कम होगी, जिससे फूड प्राइसेस वो रिमेन रहेंगे और जो कंज्यूमर तक जो सस्ती चीजें पहुंचेंगी, इससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। कॉमन पीपल के साथ साथ जो मिडिल क्लास है उनके ऊपर भी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और एप्लियंसेस होते हैं, जैसे कि टेलीविजन अगर हम देखें एज एग्जांपल, 32 इंच से नीचे की टेलीविजन, एयर कंडीशन, डिश वॉश, जो कि पहले 28% जिनके ऊपर जीएसटी लगता था, अब उन वो 18% के स्लैब के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। इससे क्या हो सकता है कि ये और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं। इससे जो मिडिल क्लास हाउस होल्ड है उनको खरीदना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जो टू व्हीलर्स बाइक है 350 सीसी के नीचे की, इनके ऊपर 28% जीएसटी लगता था, अब सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा। जो कि यूथ है, जो मिडिल क्लास है, उनको भी चीप राइड मिलेगी, यानी कि वो भी अब सस्ती बाइक्स खरीद सकते हैं। जो स्मॉल कार्स होती हैं, पेट्रोल कार्स 1200 सीसी और डीजल कार 1500 सीसी, उनके ऊपर 28% जीएसटी पहले लगता था, अब 18% जीएसटी लगेगा। इससे जो मिडिल क्लास फैमिली वो भी कार खरीद सकती हैं, जो कि कंपैरेटिवली चीप होगी यानी कि सस्ती होगी। हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि जो इंडिविजुअल लाइफ है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, फैमिली फ्लोटर है, इनके ऊपर 12% जो टैक्स पहले लगता था, नाउ दे आर कंप्लीटली टैक्स फ्री एंड इट इज अफोर्डेबल फॉर द मिडिल क्लास टू बाई हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस। हेल्थ केयर और इंश्योरेंस को खरीदना मिडिल क्लास के लिए और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा। जो लाइफ स्टाइल है वो भी अपग्रेड हो जाएगी, क्योंकि जो एस्पिरेशनल गुड्स हैं, लग्जरी आइटम जैसे कि एंट्री लेवल कार है, मोटर बाइक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो और भी ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा। इससे जो कंज्यूमर है उसकी जो स्पेंडिंग है, जो खर्च है, वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, स्पेंडिंग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, जिससे जो इकोनॉमी को इनडायरेक्टली सपोर्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा सस्ती होंगी। जो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने के साथ साथ जो हमारी ऑल ओवर इकोनॉमी है उसके ऊपर जबरदस्त इंपैक्ट देखने को मिलेगा, उसमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। जो सीन गुड्स और लग्जरी आइटम है उनके ऊपर गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया है इनके ऊपर। और जैसे कि टोबैको हो गया, कोल हो गया, लार्ज कार्स हो गई, 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स हो गई, सब पर 40% तक टैक्स लगेगा। मतलब एक तरफ जहां कॉमन मैन और मिडिल क्लास को रिलीफ मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो रिच लाइफस्टाइल जीने वाले हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं और जो हेल्थ हार्मिंग प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर भरपूर टैक्स लगाया गया है, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया गया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा है कि ये रिफॉर्म मल्टी सेक्टोरल और मल्टी थेमेटिक है, और इसका फोकस है ईज ऑफ लिविंग, और इसका फोकस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पीएम मोदी ने भी इसको एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहा था, और ये भी कहा था कि इससे जो फार्मर्स हैं, एमएसएमई हैं, वोमेन हैं, यूथ हैं, सभी को इससे बेनिफिट होगा, सभी को इससे फायदा मिलेगा। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, एक इंटरेस्टिंग डाटा ये है कि पिछले 8 साल में जो 18% स्लैब था, पिछले 8 साल में 18% की स्लैब से ही 67%, 67% रिवेन्यू होता था, जबकि 12% स्लैब से सिर्फ 5% रिवेन्यू होता था। अब सिस्टम ज्यादा सिंपल हो गया है, और जो प्रेडिक्शन है वो और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो स्लैब, 4 स्लैब होते थे, तो अलग अलग स्लैब के अंदर कितना टैक्सेस हुआ है उसको बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट कर पाना आसान नहीं होता था। लेकिन अब जो 12% और जो 18%, सिर्फ 5% और 18% की स्लैब रखी गई है, इससे क्या होगा कि जो कलेक्शन होगा ना, उसको सिंप्लीफाई करने में और प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी। ये जीएसटी रिफॉर्म है। अगर हम इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट और इसका एनालिसिस करें, तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, जो ये न्यू जीएसटी रिफॉर्म है, इसकी वजह से लगभग 48,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट रिवेन्यू इंप्लीकेशन होगा, यानी कि रिवेन्यू कम होगा। मतलब शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट को जो टैक्स कलेक्शन होता था वो कम हो सकता है, क्योंकि काफी चीजों पर जीएसटी के जो रेट्स हैं उसको घटा दिया जाएगा। लेकिन जब डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ने के साथ साथ ये जो कम कलेक्शन होगा इसको कवर कर लिया जाएगा। इससे जो कंजम्पशन होगा वो भी बूम होगा, वो भी बढ़ेगा। जब कॉमन मैन और मिडिल क्लास के लिए जो डेली एसेंशियल्स की चीजें हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया,
हेल्थ केयर हो गया, वो सस्ता हो जाएगा, वो चीप हो जाएगा, तो उसके पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगी, तो वो और भी जो उनके पास पैसा बचेगा, तो ये पैसा वो शिपिंग जो शॉपिंग के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर, ये वहाँ पर खर्च करेंगे। इससे इकोनॉमी में कंजम्पशन और डिमांड बढ़ेगी और इसमें भी बूस्ट देखने को मिलेगा। जो इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके अंदर भी बूस्ट होगा। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, क्योंकि वो सस्ता हो जाएगा, तो वहाँ भी बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि स्मॉल कार्स और टू व्हीलर वो सस्ते हो जाएंगे। ये डिमांड को रिवाइव करेगा। जो स्लो डाउन इसमें फेस कर रहे थे कुछ दिनों से, उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक और अप्लायंस इंडस्ट्री है, उसमें उसको भी नया मोमेंटम मिलेगा। जैसे कि जो टीवी हो गया, जो एसी हो गया, उनके भी रेट्स गिरने की संभावना है। जो हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर है, वो उसको भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो लाइफस्टाइल ड्रग्स होती हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, उसके ऊपर टैक्सेस को घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, जिससे जो डिमांड है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी और एक्सेसिबिलिटी इसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। इसेंशियल एजुकेशन और हेल्थ केयर के जो रेट्स हैं, वो घटने से जो इन्फ्लेशन है उसमें भी राहत देखने को मिलेगी, खासकर रूरल एरिया में, जहां फार्मिंग टूल और जो फूड रिलेटेड इसेंशियल्स होते हैं, आइटम होते हैं, वो सस्ते हो गए हैं और वहां से जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इन्फ्लेशन को कम किया जा सकेगा। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो भी इसमें ईज होगा, क्योंकि जो अर्लियर में 4 स्लैब होते थे, 5%, 12%, 18%, 28% का, जो छोटे ट्रेडर्स के लिए कंफ्यूजन और कंप्लायंस इनका हैवी होता था, तो अब सिर्फ 2 स्लैब बची हैं, 5% और 18%, और सिन टैक्स 40% है। तो इससे क्या होगा, जो बिलिंग होती है, जो अकाउंटिंग होती है, जो कंप्लायंस होती है, वो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। जो एसएमई है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और जो लोकल दुकानदार होती हैं, जो लोकल शॉप्स होती हैं, उनको भी इसमें फायदा मिलेगा। और जो गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म रिवेन्यू कम होगा, जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू है, वो शॉर्टफॉल उसको कवर होगा। क्यों? क्योंकि वरना जो फिजिकल डिफिसिट है, उसका प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें जो रिवेन्यू सरकार का कम होगा, इससे क्या हो सकता है, जो फिजिकल डिफिसिट है वो बढ़ सकता है, जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है। ये सिर्फ यही एक हमारे लिए चैलेंज है। जो लग्जरी और सिन आइटम्स है, उस पर हाई टैक्स से जो स्मगलिंग है, जो ब्लैक मार्केट है, उसको वो भी बढ़ सकता है इसमें। इसलिए जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और जीएसटीएन पोर्टल के जो टेक्निकल इशू है, उसको फिक्स करना होगा, वरना ट्रेडर्स के लिए जो प्रॉब्लम पहले थी, वही प्रॉब्लम अब भी उनको सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो सरकार के जो इसमें चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे, और इन चैलेंजेस को सरकार समय के साथ साथ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा सरकार को, जिससे कि आम लोगों के साथ साथ जो खास लोग हैं और सबको, कॉमन पीपल को भी राहत देखने को मिले। अगर हम इसका कंक्लूजन करें, तो जीएसटी रिफॉर्म इज ए गेम चेंजर स्टेप है। ये जो आम आदमी, जो मिडिल क्लास और जो बिजनेस है, सबके लिए ये फायदेमंद है, ये बेनिफिशियल है। डेली इसेंशियल की चीजें जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वो और भी ज्यादा सस्ते हो जाएंगे, हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, और जो इकोनॉमी है उसमें बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। मिडिल क्लास के जो एस्पिरेशनल गुड्स होते हैं, जैसे कि कार्स हो गया, बाइक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे, जिससे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी रिवाइवल मिलेगा। फार्मर्स हैं और एसएमई जो स्मॉल जो इंटरप्राइजेस होते हैं, उसको भी एक तरीके से रिलीफ मिलेगा। जैसे जो शॉर्ट टर्म में रिवेन्यू लॉस होगा, अगर हम जो सरकार के आंकड़े देखें, तो उनके हिसाब से जो रिवेन्यू वो शॉर्ट टर्म में कम होगा, वो रिवेन्यू जो सरकार को जीएसटी के रूप में मिलता है, वो कम हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों इंप्रूव होगी। ये एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।